बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो ये बिल्कुल छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी। ठीक है, तो आप लोग चने बनाते हैं, होटल वाले चने जो नाश्ते में होते हैं सुबह के टाइम। मेरे चैनल पे पहले भी रेसिपीज़ हैं, 2-3 वीडियो हैं इनकी। तो आप लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि आप रेसिपी देख के मेरे चैनल से या किसी और के चैनल से रेसिपी देख के बनाते हैं, चने बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ बन जाता है, मसाला भी सारा कुछ ही तैयार कर लिया आपने, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है एंड पे आके आपको पता चलता है कि ये देखिए ये हैं चने। ठीक है, तो जो लोग नए हैं ये उनके लिए, जो लोग कारीगर हजरात हैं वो तो सारा कुछ उनको पता होता है। तो जो नए लोग हैं ये चने चेक करें, आपको मेरे ख्याल से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, लेकिन इसमें ये है कि ये दड़ा चने हैं। ठीक है, दड़ा मतलब मिक्स चने हैं ये हम तो थैलों के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ये थैला सही नहीं आया, इसलिए मैं ये इनको चेक कर रहा था कि मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं, आपका इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा इसमें। ये वीडियो है छोटी लेकिन है बहुत बड़ी। तो अब मैं आपको पूरी तफसील से ये समझाता हूँ कि ये चने दड़ा हैं। ठीक है, मियाँ वाली के हैं, थर के हैं, चीकू हैं, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के ये चने हैं। ये कुछ काले हुए हैं, ठीक है, कुछ गल गए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ नहीं गले। ये सारी की सारी जो कन्फ्यूजन आपकी ये देखेंगे, इसमें एक ब्लैक भी है, सारी मैं आपकी आज ये दूर करने वाला हूँ कि जब भी आपने बाज़ार से चने लेने हैं तो आपने एक तरह के लेने हैं, अच्छे वाले चने। दुकानदार हजरात से ये कहें कि मियाँ वाले के अच्छे चने दे या चीकू अच्छे चने दे, कोई भी अच्छे चने। मेरे ख्याल से हम लोग तो चीकू या मियाँ वाली के इस्तेमाल करते हैं। ये दड़ा है, ये दड़ा गलती से आ गया, ठीक, तो हम इसलिए ये भुगत रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि ये देखें, ये है जनाब, ये पता नहीं किस नस्ल का चना है, ये गला नहीं है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा दबाया फिर ये मतलब इस तरह हुआ है। अब दूसरा ये आ गया, ये बिल्कुल गला हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये ब्लैक हुआ है, इसका कलर काला हो गया। ये आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये आपको काले काले नज़र आ रहे हैं। ये कुछ देर बाद मतलब 1 घंटे बाद ये और ज़्यादा काले हो जाएंगे। अभी तो ये ताज़े ताज़े हैं, चूल्हे के ऊपर हैं, तो ये नज़र इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। जब हमने चूल्हा बंद करना है तो जो देगचा दूसरा होता है काउंटर वाला, उसमें डालेंगे तो 1 घंटे बाद ये ज़्यादा काले हो जाएंगे और इनका जायका भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये वजह ये है कि ये गलते नहीं हैं, इनमें सोडा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, जब ज़्यादा सोडा हम लगाएंगे, हद से ज़्यादा, तो जायका ख़त्म हो जाएगा। तो ये चने आधे गल गए हैं, आधे रह गए हैं, आधे काले हो गए हैं। ये भी कन्फ्यूजन ये होती है कि एंड पे आपको जाके जब आप चेक करते हैं आपको ये पता चलता है कि यार कुछ चने गले नहीं हैं, कुछ गल गए हैं। अब हमने करना क्या है, तो आपकी दौड़ होती है सिर्फ सोडे की तरफ। ठीक है, कि अब इसको थोड़ा सा और सोडा लगाऊं, तो लगा के मैं इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जब भी आपने चने लेने हैं, आपने खुद चेक करके, हाथ पर चेक करके चने लेने हैं कि यार ये एक जैसे हैं, तसल्ली के साथ चने लेने हैं, फिर ही आपको मज़ा आने वाला है। वरना यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या बन रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये दड़ा है। अगर आप लोगों ने मतलब ये देखें, ये बिल्कुल सख्त है। जब भी आपने चने लेने हैं तो अच्छे वाले लेने हैं। अच्छी चीज़ जो भी आप लेंगे उसमें ही मज़ा है, और प्रॉफिट भी है, और पकती भी अच्छी है। म्यार भी अच्छी चीज़ का ही होता है। ये देखिए, दूसरी बात कि ये छिलके, सारे के सारे छिलके उतर गए हैं इनके, ये छिलके उतर गए हैं। जब हमने काउंटर वाले पतीले में इनको डालना है तो जनाब चम्मच को के साथ इनको हिलाना है, तो जो छिलके रहते हैं वो भी उतर जाने हैं, और छिलके अलहदा और चने अलहदा, तो इनका जायका बिल्कुल ख़त्म, तबाह। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी ये है कि मतलब जब भी चने लें एक जैसे लें, अच्छे वाले लें।
ठीक है, मियाँ वाली के ले लें, चीकू ले लें, कोई भी एक नस्ल के चने ले लें, अच्छे लें। दुकानदार से बस ये गारंटी लेनी है कि ये अच्छे हों, और आपने खुद हाथ में पकड़ के इस तरह इसको चेक करना है कि ये एक जैसे हैं। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे कुछ में हरे आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, हम लोग गौर नहीं करते, हम कहते हैं चल ठीक है अच्छे हैं तो दे दें। तो जब हम इनको फिर पकने के लिए रखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जनाब ये क्या है। और चने अगर आपको किसी भी नस्ल के आ जाते हैं, आपसे गल नहीं रहे हो, ठीक है, नहीं गले चने के नीचे चूल्हे की आग आपने फुल खोली है, तो जनाबे वाला ये देखें कि ये अब नज़र आ रहे हैं, ये तो सारे के सारे गल गए हैं, छिलके भी आपको नज़र आ रहे होंगे आधे चद्दे, ये देखें कि छिलके भी हैं। अब इनसे छिलके और ज़्यादा उतरने हैं, लेकिन हम इनको अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे ये नहीं गल रहे, आपने आग भी तेज़ खोली हुई है और चने भी नहीं गले और पानी भी आपका खुशक हो गया है। ठीक है, तो आपकी मसला ये है कि अब पानी खुशक हो गया, अब करना क्या है, आपने ठंडा पानी इसमें डाल देना है, लेकिन ठंडा पानी नहीं डालना, आपने दूसरे चूल्हे पे पानी को रख के अच्छी तरह से उबाल के गर्म करके फिर इसमें डालना है, तो फिर ये चने गल जाएंगे। इस तरह अगर आप मतलब ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो चने पहले से भी जाएंगे। ठीक है, वो नहीं गलेंगे, जो मर्जी आप कर लें, उनका जायका भी ख़राब हो जाएगा और गलेंगे भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। आपने देगचे का जो ढक्कन होता है ऊपर से बिल्कुल साफ़ होता है, ठीक है, साफ़ कर लें, अगर नहीं है तो ये तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे रख के आपने चेक करने होते हैं चने सारे के सारे, ये नहीं कि एक दाना आपने पकड़ा चेक किया तो ठीक हो गया, तकरीबन 5, 7, 10 दाने आप यहाँ पे रख के चेक करें। अगर आप फिर आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आपने इनको छोड़ना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह के होने चाहिए। ये देखें, ये चना आ गया, ये ठीक है, बिल्कुल ये गला हुआ है इस तरह। ठीक है, इस तरह जब ये हो जाए तो फिर आपने फ़ौरन ही आग बंद कर देनी है। तो अब दूसरी भी पाए की तरफ मैं आता हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये है पाए, इनके नीचे आग है बिल्कुल स्लो। ठीक है, तो अब मैंने आपको इनका भी हल बताना है, इनका भी मसला आ जाता है। ठीक है, इनका भी मसला आ जाता है, ये भी मैं आपको सारा का सारा दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हैं पाए। ठीक है, तो इनमें भी यही मसला होता है कि जब हमें ये मिक्स मिल जाते हैं ना, मिक्स पाए मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर आधे गल जाते हैं। अब ये देखें कि ये थोड़े से बड़े जानवर का ये सख्त है, ये अभी नहीं गला, ये भी नहीं गला, लेकिन ये जो हैं ये पीस ये गल गए हैं। ये इस तरह की कितनी बोटियाँ छोटी छोटी ये गल गई हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें कमी है, इसमें कसर है। तो ये भी बाज़ार से हमने लेने हैं, दुकानदार से ये पूछ लेना है कि यार ये एक जैसे हैं कि ये मिक्स है। ठीक है, अगर आपको कहे कि ये मिक्स हैं तो आपने जब भी ये बनाने हैं पकाने हैं, या तो प्रेशर कुकर में आपने रख लिए, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर क्योंकि ये होटलों वाले जो पाए होते हैं वो प्रेशर कुकर में नहीं रखे जाते, वो ज़्यादा होते हैं, तो उनका टाइम यही होता है कि शोरवा उनका बनना होता है, तो प्रेशर कुकर में वो काम नहीं चलता। ठीक है, तो इनको टाइम देना ही पड़ता है, 4-5 घंटे पतीले में ही पकाने पड़ते हैं। ये सख्त है, ये भी सख्त है, ये नरम हो गए। अब इनका हल क्या है कि ये जो नरम बोटियां हैं छोटी छोटी, जितनी भी हमने चेक करनी है कि यार ये नरम कौन कौन सी हैं और सख्त कौन कौन सी हैं, हाथ के साथ। अब हम इन सब को निकाल लेंगे, निकाल के साइड पे रख देंगे। तो ये जो हैं सख्त बोटियां, इसमें जितनी भी हैं, इनको हम फिर चूल्हे के ऊपर रख देंगे देगचे में। अगर ये ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो फिर आग को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। तो ये भी एंड पे ही बंदे को पता चलता है कि ये क्या करना है अब इसका। ठीक है, तो करना ये होता है कि इनको आप साइड पे रख लें, ठीक है, निकाल के। तो फिर इनको आपने देगचे में आग खोल के पकाना है। अगर फिर भी आपके पास आजकल गैस का मसला चल रहा है, गैस नहीं आ रही, तो फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तो ये जो आप बोटियां छोटी देख रहे हैं कि ये हल्के जानवर की होती हैं, ये बड़े जानवर की होती हैं, ये हल्के जानवर की होती हैं, इनको आपने साइड पे रख लेना है। बस इन जो सख्त बोटियां हैं उनको ही प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो चूल्हे पे रख लेना है। अब ये देखें कि तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं,
कि अब इनको चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार पकेंगे और ये पक भी गए हैं। तो ये शोरबा भी चेक करें आपके, शोरबा भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और सारा इंशाल्लाह ताला है ही मज़ेदार ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपकी कन्फ्यूजन होगी ख़त्म। और अब मैं आता हूँ चने की तरी की तरफ। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने चने की तरी कहाँ से लगानी है। मसाला तो बना लिया, लेकिन तरी, जब हमने मसाला बनाना है चने का, तो ये तकरीबन 6 किलो चने हैं, इसमें 4 किलो घी डाला हुआ है, तो 1 किलो के साथ ये मसाला बन जाता है। जब हमारा मसाला थोड़ा सा तैयार होने वाला हो तो फिर 3 किलो घी हम इसमें और डाल लेंगे और ये तरी बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए मसाला नीचे बैठा हुआ है और सारी की सारी जो तरी है वो जनाबे वाला आई है ऊपर। तो अब हमने इसको किसी अलहदा बर्तन में निकाल के सुबह जब चने दूसरे पतीले में डालेंगे उसमें ये चने तरी डाल लेंगे या अलहदा बर्तन में रख लेंगे। तरी अलहदा से भी बन जाती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मसाले वाली तरी ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मसाला बनाते हैं वही तरी। अब ये मसाले को तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, बने हुए, तो इसकी सारी की सारी तरी ऊपर आ गई है। तो अब इसको हमने निकालना है दूसरे बर्तन में या चने में सारी की सारी डाल लेंगे। अगर नहीं डालनी तो फिर इसको हम अलहदा रख लेंगे। ठीक है, तो जो अलहदा चने की तरी बनती है उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी आपकी जो मसले होते हैं एंड पे आपको आके लगते हैं, पाए का या चने का। ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो कुछ तो इस तरह भी हो जाता है कि जनाबे वाला आग को ज़्यादा खोल लेते हैं, चने वाली को, चने नीचे लग जाते हैं, पतीले के साथ चिपक जाते हैं, बड़े ज़्यादा मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन आपने जब भी चने शने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसको साथ साथ आपने चेक भी करते रहना, बेफिक्र नहीं होना कि अब इसने इतने टाइम में पकना है तो हम इतना टाइम इसको छोड़ दें। नहीं, टाइम तो जितना भी लगेगा 4 या 5 घंटे, लेकिन आपने हर आधे घंटे बाद इसको ज़रूर चेक करना है चने हैं या पाए हैं। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।